अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद फारूक आपका मेज़बान आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आइंदा तमाम आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अल्लाह ताला ने अपने तारुफ के लिए नबी और अम्बिया और रसूलों को भेजा। जो रसूल और अम्बिया के थ्रू अल्लाह ताला तक पहुंचते हैं वो रहमानी तौहीद कहलाती है, और जो नबियों के बगैर अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं वो रहमानी तौहीद नहीं बल्कि शैतानी तौहीद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेंसिटिविटी आप देखें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के पास से गुजर रहे थे तो वहाँ एक सहाबी खुतबा दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी जिसने अल्लाह की अताअत की और जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की वो कामयाब हो गया। और अगले जुमले में उसने कहा कि जिसने इन दोनों की नाफरमानी की वो गुमराह हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि बैसल खतीब अंता, यानी तू कितना बुरा खतीब है, तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा कर दिया। यानी तूने ये क्यों कहा कि जिसने इन दोनों की, हालांकि ना तो कॉन्टेक्स्ट में ना जुमले में कोई खराबी नहीं थी, इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि तू या आइंदा खुतबा मत देना क्योंकि तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा कर दिया। यानी कि कॉन्टेक्स्ट और जुमले में तो कोई खराबी नहीं थी। तो वहाँ जब उसने कहा कि इन दोनों की नाफरमानी यानी अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की तो वो नाकाम हुआ। तो असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसासियत यानी तौहीद के मामले में इस तरह यानी थी कि बिल्कुल अल्लाह से मुझे मत मिलाना। और तो एक और जगह पे एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि माशा अल्लाह व शिद्दा, यानी जैसा अल्लाह चाहे और जैसा आप चाहें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कहा कि तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा कर दिया, बल्कि तू बोल कुल माशा अल्लाह वहदा, यानी जो सिर्फ अल्लाह चाहे। यानी जो तकदीरी मामलात हैं सारे हमारे, वो सारे अल्लाह ही को जाएंगे, और जो सारे जो तालीमात हम दीन की वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेंगे। यानी दीन सिखाने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का तारुफ हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तारुफ कराया वही अल्लाह का तारुफ है। और अल्लाह ताला जो तकदीरी मामलात हैं वो तमाम अल्लाह को जाएंगे। इस पर हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी जो पाक व हिंद बर सग़ीर के पहले मुहद्दिस यानी कहते हैं और बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने सबसे पहले कुरान का तर्जुमा किया बर सग़ीर में। और उसके बाद यहाँ पर कोई भी अहादीस वगैरह थी ही नहीं, यानी बर सग़ीर पाक व हिंद में। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अरब गए और अरब जाकर उन्होंने वहाँ से तमाम हदीसें जो बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, मुस्तदरक लिल हाकिम और दूसरी तमाम हदीसें लेकर वो यहाँ आए और फिर उनका तर्जुमा करके अवाम के सामने पेश कर दिया। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अहादीस से जो मुस्तनद अहादीस हैं उनसे लेनी चाहिए, और कुरान से सबसे पहले रहनुमाई लेनी चाहिए और फिर उसके बाद अहादीस। हमारे पास दो ही सोर्स ऑफ दीन हैं, यानी एक कुरान और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका। तो इन दोनों के ज़रिए से ही हम अल्लाह तक यानी रहमानी तौहीद तक पहुँच सकते हैं। और अगर कोई इनको छोड़कर अल्लाह तक पहुँचे तो वो शैतानी तौहीद है, वह अल्लाह की तौहीद नहीं है। इन अल्फाज के साथ मैं अब अपना वीडियो का इख्तिताम करता हूँ।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر غلطی سے کوئی بات غلط نکلی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف فرما دیں۔ السلام علیکم۔